सभी का ये आई सपोर्ट ग्रुप में मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन ऑब्जर्वेशन के बारे में। जो हमारे फुल फॉर्म होते हैं, ऑब्जर्वेशन होते हैं, फुल फॉर्म होते हैं और यूज मीनिंग होते हैं, उसके बारे में। मतलब हमारा क्या होता है फुल फॉर्म और हम लोग यूज क्या करते हैं, उसका मीनिंग क्या है, उसको हम लोग मेजर किस फॉर्म में करते हैं, उस बारे में बात करेंगे। जो हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड कुछ इक्विपमेंट होते हैं, सिग्नल होते हैं, उन सब के बारे में हम आज ही इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एआई, मतलब एआई जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो एआई का जो आपका फुल फॉर्म होता है वो होता है एनालॉग आउटपुट। एनालॉग आउटपुट जो उसका हमारा मतलब मेजरिंग होता है, यूज होता है, वो 4 to 20 मिलियम्स के फॉर्म में हम मेजर करते हैं या उसका उपयोग करते हैं। मतलब 4 to 20 मिलियम्स हम लोग सिग्नल के फॉर्म में यूज करते हैं। किसके फॉर्म में? सिग्नल के। क्या लिख रहा है? 4 to 20 मिलियम्स सिग्नल फ्रॉम, मतलब जो हम लोग सिग्नल लेते हैं एनालॉग इनपुट का, वो 4 to 20 मिलियम्स के फॉर्म में लेते हैं। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एओ, एनालॉग आउटपुट। क्या है? एनालॉग आउटपुट। क्या है? एनालॉग आउटपुट। हम लोग इसको किस में ले रहे हैं? जस्ट किसी को ऑन ऑफ कर रहे हैं, लेकिन इसका सिग्नल का फॉर्म क्या होगा? 4 to 20 मिलियम्स ही होगा। हम लोग ये क्या है? एओ, एनालॉग आउटपुट। हम लोग किसके लिए? ऑन ऑफ सिग्नल। मतलब क्या है? किसी चीज को हम लोग यदि ऑन कर रहे हैं या ऑफ कर रहे हैं, मान लीजिए कंट्रोल वाल्व है, उसको हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, तो हम लोग किससे ऑपरेट कर रहे हैं? 4 to 20 मिलियम्स के ही सिग्नल से ऑपरेट कर रहे हैं। 4 to 20 मिलियम्स ही करंट दे रहे हैं, उसके लिए हम लोग सिग्नल क्या यूज करते हैं? फीडबैक या कमांड, दोनों के तौर पे हम लोग किसका यूज करते हैं? 4 to 20 मिलियम्स। और जो हमारा एनालॉग आउटपुट आता है वो हमारे फीडबैक या कमांड दोनों का होता है। जो यदि हमारे डीसीएस को आ रहा है 4 to 20 मिलियम्स, तो क्या होगा? फीडबैक होगा। और हमारे डीसीएस से जा रहा है तो क्या होगा? कमांड होगा। फील्ड के लिए कमांड होगा। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट है वो है डिजिटल इनपुट। डिजिटल इनपुट मींस डीआई। हमारा डीआई का फुल फॉर्म होता है, वो होता है डिजिटल इनपुट। डिजिटल इनपुट का क्या है? डिजिटल इनपुट का क्या यूज है? तो वो हम लोग जो डिजिटल इनपुट यूज करते हैं वो हम लोग रिले, सोलोनॉइड, ऑन ऑफ के लिए। इसके लिए डिजिटल इनपुट जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो हम लोग रिले, सोलोनॉइड, ऑन ऑफ, मतलब हम लोग डिजिटल इनपुट, एक आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि फीडबैक के तौर पे जो हमारा रिले है उसमें हम लोग ले रहे हैं ऑन ऑफ। जस्ट हम लोग फीडबैक ले रहे हैं कि ऑन हुआ तो हमको डीआई के रूप में फीडबैक मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा? हमारे डीसीएस का डीआई होगा, लेकिन फील्ड का क्या होगा? वो डीओ होगा। हमारे फील्ड का डीओ होगा। आपको एक चीज और मैं समझा दूं, तो जो हमारे डीसीएस से फील्ड को जाता है, जो हमारे डीसीएस से हमारे फील्ड को जाता है, वो क्या है? हमारा डीसीएस का क्या है? डीओ है या ईओ है। लेकिन जो हमारे डीसीएस को फील्ड से आता है वो हमारे डीसीएस का क्या है? इनपुट है। जो जा रहा है वो आउटपुट है और जो आ रहा है वो इनपुट है। लेकिन सेम चीज अब हम उल्टा आपको बताएं, तो यदि हमारे फील्ड को जा रहा है, मतलब हमारे फील्ड का कोई इंस्ट्रूमेंट कमांड ले रहा है, तो वो उसके लिए इनपुट होगा। जो हमारे फील्ड में कमांड लिया वो उसके लिए इनपुट होगा, और जो फीडबैक दिया वो हमारा आउटपुट होगा। यदि आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी है तो आप लोग कमेंट के भी माध्यम से हमको पूछ सकते हैं, और डायरेक्ट हमको व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एलटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो आपका होता है लेवल ट्रांसमीटर। लेवल ट्रांसमीटर हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? तो टैंक लेवल मेजरमेंट के लिए। टैंक लेवल मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। और ये क्या है? एलटी का जो आउटपुट होता है, मतलब टैंक लेवल मेजरमेंट के लिए हम लोग एलटी का यूज करते हैं। लेवल ट्रांसमीटर होता है एलटी का फुल फॉर्म। और हम लोग टैंक लेवल मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। वो किसी चीज का भी हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है टैंक के अंदर। और जो ये टैंक का लेवल है, मतलब उसको हम लोग किस फॉर्म में, उसका आउटपुट किस फॉर्म में लेते हैं। तो यदि ट्रांसमीटर है तो मैं आप सभी को ट्रांसमीटर के बारे में बताया था कि जो हमारे ट्रांसमीटर का आउटपुट होता है वो 4 to 20 मिलियम्स होता है। मतलब 4 मीन्स 0%, 20 मीन्स 100%। जो हमारा स्पैन होता है, जो हमारे ट्रांसमीटर का स्पैन होता है, मिलियम्स स्पैन का बात करूं तो 16 मिलियम्स होता है। क्योंकि आप जब 20 और 4 के बीच का स्पैन निकालेंगे तो आपको 16 मिलेगा। और 1%, यदि आपको कोई एग्जाम्पल में बोल दिया कि हमारा 1% पे कितना मिलियम्स आउटपुट देगा हमारा ट्रांसमीटर, तो आप लोग सिंपल सा एक फंडा याद रखिए कि आप लोग 16 को
डिवाइड बाई, कितना से करेंगे, डिवाइड बाई 100, तो आपका कितना आएगा 0.16, 0.16 मिलियम्स बराबर 1%, मतलब 1% में 0.16 मिलियम्स होता है। तो जैसे जैसे आपका परसेंट बढ़ेगा आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए 50% है, आप उसको 16 मल्टीप्लाई बाई 4 ऐड कर लीजिए, जितना होगा आपका आ जाएगा। यदि ऐसा करेंगे तो जो आपका मिलियम्स आएगा वो आपका कितना आएगा, 12 आएगा, 12। यदि आप 16 मल्टीप्लाई कितना किए, 50, तो आगे 8, अब प्लस हम लोग जीरो पे कितना ले रहे हैं, 4, तो हम लोग प्लस कर लेंगे 4 मिलियन, तो कितना आ गया, 12 मिलियन। आप लोगों को कुछ भी क्यूरी और समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पीटी, प्रेशर ट्रांसमीटर। प्रेशर ट्रांसमीटर का हम लोग यूज क्यों करते हैं, प्रोसेस का प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं पीटी का। और पीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, पीटी का फुल फॉर्म प्रेशर ट्रांसमीटर होता है। और इसका क्या आउटपुट होता है, सेम 4 to 20 मिलियम्स ही होता है। हमारे जितना भी ऑलमोस्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनका क्या रहता है, 4 to 20 मिलियंस के ही फॉर्म में फीडबैक और कमांड रहता है, जिसको हम लोग वेरी करके कंट्रोल कर सकते हैं। उसका आउटपुट जो होता है 4 to 20 मिलियंस के ही फॉर्म में होता है। नेक्स्ट दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो हमारा पीडीटी होता है, प्रेशर डिफरेंशियल ट्रांसमीटर, उसका हम लोग क्यों यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं। पीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रेशर डिफरेंशियल ट्रांसमीटर। ये डीपीटी लेवल एंड फ्लो मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। यदि मान लीजिए हम लोग डीपीटी मतलब डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर लगाए हैं, तो हम लोग उससे अपने टैंक का, कोई भी एक टैंक है उसका हम लोग लेवल भी मेजरमेंट कर सकते हैं, और उससे हम लोग किसी भी लिक्विड का, फ्लूइड का फ्लो भी मेजर कर सकते हैं। और इसका क्या आउटपुट होता है, इसका भी सेम 4 to 20 मिलियंस ही आउटपुट होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है पीएनआईडी। पीएनआईडी क्या है हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन में, ये समझिए। पीएनआईडी पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम, पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम, प्लांट इंस्ट्रूमेशन ड्राइंग के भी मतलब तौर पे हम लोग उसको जानते हैं। जो हमारा प्लांट का इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन का ये ड्राइंग है। मतलब पीएनआईडी को यदि हम लोग देखेंगे, मान के चलिए ये हमारा पाइप है, इसमें 10 इंस्ट्रूमेंट लगा है, 10 इंस्ट्रूमेंट यदि इंस्टॉल है, तो हम लोगों को कहाँ पे पता लगेगा कि कहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट आएगा। यदि उसको फाइंड आउट करना है तो हम लोग किस डॉक्यूमेंट को फॉलो करते हैं, पीएनआईडी को। पीएनआईडी का फुल फॉर्म क्या है, पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम। नेक्स्ट जो है हमारा पीएलसी। पीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पीएलसी का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल ये क्या करता है, प्रोसेस ऑटोमेशन सिस्टम में हमारे प्रोसेस को कंट्रोल करता है। इसका काम क्या है, ऑटोमेशन, प्रोसेस ऑटोमेशन सिस्टम है जो हमारे प्रोसेस को रिलायबल और हमारे टारगेट को अचीव करने में बहुत ही हेल्पफुल है। पीएलसी के ही मतलब हम लोग मदद से अपने प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा डीसीएस, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिग्नल। इसमें क्या होता है, हमारे प्लांट का जो कंट्रोल फुल सिस्टम होता है, फुल प्लांट कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो हमारे डीसीएस से जाता है। क्या मतलब हम लोग जितना भी सिग्नल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो किसके थ्रू कर रहे हैं, हम लोग डीसीएस के ही थ्रू कर रहे हैं, डीसीएस के ही थ्रू। अब हम बात करते हैं आरटीडी। आरटीडी क्या है, आरटीडी का फुल फॉर्म होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये एक्यूरेट टेम्परेचर सेंसर है, जिससे हम लोग मतलब जीरो एक आप लोग एक्यूरेसी देखेंगे तो ये कंपेयर टू अदर एलिमेंट ये बहुत ही अच्छा एक्यूरेसी देता है। यदि आप ऐसे देखेंगे तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके 0.5 से भी बेहतर एक्यूरेसी देता है, बहुत ही अच्छा इसका रिस्पांस होता है, इसलिए हम लोग आरटीडी का यूज करते हैं। आरटीडी भी हमारा कितना टाइप का होता है उसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताया था पीछे। आपको यदि वो वीडियो देखना है कि पीटी 1000 और पीटी 100 में क्या डिफरेंट है, पीटी 1000 के अंदर क्या क्या मटेरियल होता है और कहाँ पे यूज करते हैं, और पीटी 100 के अंदर क्या क्या मटेरियल होता है, कहाँ पे यूज करते हैं, तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो जाके आप वहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि पीटी 100 और पीटी 1000 में क्या डिफरेंट होता है और कहाँ पे हम लोग किसका यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टीसी मतलब थर्मोकपल। क्या है टीसी, थर्मोकपल। ये टेम्परेचर मेजरमेंट एलिमेंट है। मतलब हम लोग जब टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं तो हम लोग किसके थ्रू करते हैं, थर्मोकपल के थ्रू। और इसका क्या होता है, जो हमारा मतलब टेम्परेचर एलिमेंट होता है, ये टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं हम लोग या मेजर करते हैं, तो हम लोग उसको पहले मेजर करते हैं या उसके आगे क्या लगाते हैं, कुछ भी। मान लीजिए यदि टेम्परेचर है तो हम टीबी भी लगा सकते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल वाला टीसी भी।
और ऐसे मतलब हम लोग का एज पर डिजाइन जो रहेगा वो हम लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो टीटी मतलब क्या है, टेम्परेचर ट्रांसमीटर। ये क्या है, टेम्परेचर ट्रांसमीटर। क्या ये हुआ फुल फॉर्म आपका टीटी का, टेम्परेचर ट्रांसमीटर। और टेम्परेचर ये फ्लो कंट्रोल वाल्व, टेम्परेचर कंट्रोल लूप को, मतलब जो हमारा वाल्व होता है, जो फ्लो वाल्व होता है, वो हमारे टेम्परेचर कंट्रोल लूप को, जो मैं कल आप सभी को बताया था पीआईडी कंट्रोलर में कैसे हम लोग अपना 3 एलिमेंट कंट्रोल करते हैं, उसके बारे में मैं बात किया था पहले भी। और आपको मैं बहुत ही जल्द पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें कितना टाइप का कंट्रोलर होता है और कितना टाइप का हमारा कंट्रोलर यूज करके हम लोग प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। पीआईडी क्या है, पीडी क्या है, एंड हमारा पीआईडी कंट्रोलर में हम लोग कैसे एक दूसरे को मर्ज करके और सेट पॉइंट जनरेट करते हैं। ड्रम लेवल के बारे में भी मैं बताया था, जो हमारा ड्रम लेवल 3 एलिमेंट पे कंट्रोल करते हैं वो हमारे पीआईडी कंट्रोलर में मर्ज करके हम लोग इनपुट आउटपुट को, और जो हमारा एरर जनरेट होता है वो हमारे कंट्रोल वाल्व को कमांड जाता है। तो वो भी मैं बहुत जल्द बताने वाला हूँ। अभी ये बात करते हैं सीवी मतलब कंट्रोल वाल्व। ये क्या है, कंट्रोल वाल्व ये मॉड्यूलेटिंग वाल्व है, जिसमें मोटराइज और सोलोनाइड वाल्व भी हो सकता है। और हम लोग इसमें कंट्रोल वाल्व में मोटराइज वाल्व भी हो सकता है और सोलोनाइड वाल्व भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। फिर हम लोग बात करते हैं एक्सवी मतलब एक्सवी, बहुत सारा आप लोग इंडस्ट्री में टेक देखते होंगे। एक्सवी वो कौन सा वाल्व होता है, ऑन ऑफ 0-100 0-100। एक्सवी का 0-100 होता है, उसमें क्या होता है, मोटर ड्राइवेड वाल्व भी होता है और एओवी ड्राइवेड वाल्व भी होता है। मतलब क्या हुआ, जस्ट एक एसओबी लगा दिया आपने, कमांड दिया तो वो क्या है, फुल खुलेगा, पूरा ओपन होगा। और आपने कहीं एमओबी लगाया और नॉन इंचिंग है, तो आप एक बार पल्स कमांड दिए तो वो क्या है, 100% ओपन होगा। क्या होगा, आपने एक एमओबी भी लगाया और नॉन इंचिंग है, तो आपने एक बार कमांड दिया है तो 100% ओपन होगा। और जो हमारा एसओबी है, ऑन ऑफ वाल्व है, जिसमें हम लोग सोलेनॉइड ऑपरेटिंग वाल्व का यूज करके जो ऑन ऑफ वाल्व बनाते हैं, उसमें भी हम लोग यदि एक बार डीआई कमांड दिए तो वो क्या है, डीओ कमांड गया उसको, तो वो फुल ओपन होगा, बीच में नहीं रुकेगा, 0 और 100 के फॉर्म में ऑपरेट होता है। फिर हमारा क्या है, आईपी। ये क्या है, करंट टू प्रेशर। ये बहुत जरूरी है हमारे कंट्रोल वाल्व में, ये आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा I2P क्या है। I2P, आईपी मतलब I2P क्या है। तो ये क्या होता है, इसको आप लोग ध्यान से समझिए। I2P क्या है, ये क्या करता है, जो हमारा ये करंट है, इस करंट को किस में कन्वर्ट करता है, करंट टू प्रेशर कन्वर्टर। इसको हम लोग करंट टू प्रेशर कन्वर्टर बोलते हैं। क्या, I2P। I2P का फुल फॉर्म क्या होता है, करंट टू प्रेशर। इसका फुल फॉर्म होता है करंट टू प्रेशर। और इसका भी सेम जो आउटपुट होता है 4-20 मिलियम्स होता है, जो कमांड इसका होता है 4-20 मिलियम्स होता है। मतलब इसका जो कमांड है वो 4-20 से रहेगा, लेकिन जो इससे आउटपुट निकलेगा, मतलब हमारे जो I2P का आउटपुट निकलेगा, हमने कमांड दिया उसको 4, तो कितना आउटपुट निकालेगा, 3 PSI। कितना, 3 PSI। हमने 100% कमांड दिया तो कितना आउटपुट निकलेगा, 15 PSI। ये देख सकते हैं आप, 15 PSI। उसके बाद आपको मैं बता दूं, जैसे जैसे हम लोग कमांड वेरी करेंगे, इसके बीच का स्पैन आप निकाल के देख सकते हैं कि 3 to 15 PSI पे यदि हम लोग 10% कमांड दे रहे हैं तो कितना ऑपरेट हो रहा है, और 5% कमांड दे रहे हैं तो कितना हो रहा है, 50% दे रहे हैं तो कितना हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, यदि आप इसको 50% कमांड देते हैं, मतलब कि 12 मिलियम्स, आप 12 मिलियम्स इसको कमांड दे दिए, तो कितना PSI इसका आउटपुट होगा, तो इसका जो आउटपुट होगा, स्पैन आपका 12 हो गया, तो 12 का 6 + 3 मतलब जो 9 PSI है, वो हमारा 50% पे आउटपुट देगा। क्या, हमारा I2P। यदि आप लोग को कुछ भी क्वेश्चन और क्वेरी है तो आप लोग हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है स्काडा, सुपरविजर कंट्रोल एंड डाटा इक्वलाइजेशन रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम। मतलब जो हमारा डाटा होता है उसको कौन देखता है, हमारा स्काडा। सुपरविजन कौन करता है, तो हमारा स्काडा, और एनालिसिस भी उसका वही करता है। HMI क्या है, ह्यूमन मशीनरी इंटरफेस एंड ऑपरेटेड टच स्क्रीन। क्या है ये HMI, जस्ट हम लोग आप देखते हैं बहुत सारा ऐसा रहता है, जो हमारे पैनल में ही फिक्सेड HMI आ रहा है अभी बहुत सारे। तो क्या होता है, वो ह्यूमन मशीनरी है, और उसको क्या करते हैं, HMI को ह्यूमन मशीनरी इंटरफेस एंड ऑपरेटेड टच स्क्रीन, उसी में आ रहा है जो हमारा टच स्क्रीन भी है। नेक्स्ट जो है हमारा ECP का फुल फॉर्म क्या होता है, EPC। EPC का फुल फॉर्म जो होता है, इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन जो हमारा होता है वो होता है आपका SIS। ये सबसे जरूरी है आपको जानना, SIS सबसे जरूरी है हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन में। इस चीजों को आपको जानना, थोड़ा आप गौर से इस पे ध्यान दीजिए। SIS जो होता है सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेड एंड सेफ सिस्टम। तो ये क्या हुआ, सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेड सिस्टम, मतलब वो सारी चीजें आ जाती हैं सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेड सिस्टम के अंदर। जो सेफ्टी शटडाउन कंट्रोल, मतलब जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, जो सेफ्टी के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। किसमें, SIS में। तो हम लोग इसी से सारे कंट्रोल करते हैं अपने सेफ्टी रिलेटेड जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है। इसी से हम लोग किसी भी खतरा या किसी भी डेंजरस जोन में जब काम करने जाते हैं, तो आप सभी को पता है कि हम लोग खतरा को खत्म नहीं कर सकते हैं, बस खतरा को हम उस लेवल तक लाते हैं कि जहां तक हमको इंजरी होने का बहुत ही कम चांसेस हो। हम लोग खतरा को मिनिमाइज करते हैं। जो हमारा वहाँ पे खतरा है, डेंजरस जोन है, उसको हम लोग मिनिमाइज करते हैं। रिस्क जो है उसको हम लोग मिनिमाइज करते हैं, हम लोग कम करते हैं, रिस्क कम करते हैं, तो उसे खतरा होने का जो चांसेस है वो कम हो जाता है। मतलब जो हम रिस्क है वहाँ पे, वो हम लोग कोशिश करते हैं कि 0 लेवल तक आ जाए, जिससे कि खतरा ना हो। नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, BDV, ब्लो डाउन वाल्व। क्या है, ब्लो डाउन वाल्व। ये क्या होता है, सेफ्टी स्टॉप वाल्व, लाइक दैट, सेम वैसे ही होता है। और इसमें क्या है, ओवर प्रेशर प्रोटेक्शन। इसका काम क्या है, आप लोग ऐसा भी बात कर सकते हैं कि जो हमारा PSB है, आप एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं। जो PSB है, हमारा प्रेशर सेफ्टी वाल्व है, उसका काम क्या है, जब हमारा प्रेशर बढ़ता है तो ऑटो में ऑपरेट हो जाता है। एक सेट पॉइंट के बाद वो ऑटोमेटिक ऑपरेट हो जाता है। PSB का काम क्या है, मान लीजिए हमने एक टैंक पे लगाया PSB, और उसमें क्या हुआ कि जब प्रेशर जनरेट हुआ और हमारा कुछ इनपुट आउटपुट जो भी हमारे टैंक का है उधर से निकलने का ऑप्शन नहीं मिला, तो हम लोग ओवर टॉप माउंटेड करते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारा PSB ऑटो ऑपरेट हो जाता है अपने सेट पॉइंट के ऊपर जाके। उसमें ये भी दोनों आता है, ब्लो डाउन वाल्व आता है, सेफ्टी स्टॉप वाल्व आता है, और ये हम लोग ओवर प्रेशर प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं। जो PSB और PRB दोनों है। PSB और PRB में सबसे पहले आप एक और डिफरेंट जान लीजिए इस वीडियो के माध्यम से। जो हम लोग PSB लगाते हैं वो हमारे किस लाइन में लगाते हैं, गैस लाइन में। किस में लगाते हैं, PSB जो लगाते हैं वो गैस लाइन में, और PRB जो लगाते हैं वो लिक्विड लाइन में। ये आपसे इंटरव्यू में 100% पूछा जा सकता है। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो FC, फेल ओपन एंड लॉस ऑफ एयर वाल्व ओपन, FLP इंस्ट्रक्शनली सेफ। मतलब इसका ये हुआ, जो हमारा फेल ओपन हुआ, यदि हमारा एयर लॉस हुआ, FC का मतलब एयर लॉस हुआ, तो वो क्या होगा, उस कंडीशन में फेल ओपन हो जाएगा। मतलब जो हमारा वाल्व है वो फेल ओपन हो जाएगा। फिर क्या होगा, लॉस ऑफ एयर, सेम वही चीज लिख रहा है जो मैं आपको इधर बता रहा हूं। तो ये वाल्व ओपन हो जाएगा, ये लॉस ऑफ एयर, तो वाल्व क्या होगा, ओपन हो जाएगा, मतलब वाल्व खुल जाएगा ऑटोमेटिक। ये हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन में बहुत ही महत्व चीज है। ये क्या आता है, जो हमारा FC, आप ये देखें, ये FO का बता रहा है, ये इसमें एक FC ही है। ये FC जो आपको बता रहा हूँ, इसका जस्ट अपोजिट आपको FO भी मिलेगा, जिसमें फेल ओपन और फेल क्लोज का भी रहेगा, जिसमें सारी चीजें मेंशन रहेंगी आपको। कि जैसे ही हमारा वाल्व मान लीजिए फेल ओपन है, तो FC है, तो क्या हुआ, जैसे फेल हुआ वैसे ओपन हो जाएगा वाल्व। लेकिन FC है तो फेल हुआ तो क्लोज होगा, FO है तो फेल हुआ तो ओपन हो जाएगा। ये चीजें आप मतलब रिमाइंड कर लीजिएगा, जस्ट वो थोड़ा मिस हुआ है। क्या है, FO है तो फेल ओपन है, FC है तो फेल क्लोज है। इस चीजों को याद रखिएगा। ये वाल्व का 2 ही टाइप्स होता है। यदि वाल्व का फेल हो गया एयर तो FO है तो फेल ओपन हो जाएगा, वाल्व यदि FC है तो फेल हुआ एयर तो क्लोज हो जाएगा। यदि आप लोग को कुछ भी क्वेश्चन और क्यूरी है तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी अबाउट में अवेलेबल है, आप वहां से भी मुझे आके और डायरेक्टली पर्सनली पूछ सकते हैं। यदि कुछ भी क्वेश्चन और क्यूरी है तो आप कमेंट में भी डाल सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।